राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह का समय है और नवरात्रि चल रहे हैं, तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माता रानी का एक विशेष भोग। अगर आप नवरात्रि के किसी भी दिन अगर ये भोग लगाते हैं और जैसा मैं आपको तरीका बता रही हूँ वैसे अगर लगाती हूँ तो ये भोग जो है ना माता तक पहुँचता है और ये जो है ना माता का बहुत पसंदीदा भोग है। तो इस तरह से जो है ना आप भोग लगाएं, वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको अच्छे से सबको समझ में आ जाएगा। तो ये भोग आप चाहे तो शाम को लगा सकते हैं, आप चाहे तो सुबह लगा सकते हैं। अब आपकी सुविधा है कि आपको किस समय थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, क्योंकि जब भी आप पूजा पाठ करें थोड़ा विस्तार रूप से जब मन लगाकर पूजा पाठ करने वाले हैं तो थोड़ा सा टाइम तो देखिए लग ही जाता है। सुबह सुबह का समय चल रहा है, हम सुबह के समय ये भोग लगाते हैं, शाम के समय भी लगाते हैं, लेकिन ये वाला जो भोग मैं आपको दिखा रही हूँ ये केवल हम लोग सुबह के समय ही लगाते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ भोग में आपको क्या क्या रखना है। कटी हुई मिश्री माता को बहुत ज़्यादा प्रिय है, सीताफल बहुत ज़्यादा प्रिय है तो सीताफल आपको लेना है। इसके बाद आपको अनार लेना है, अनार माता को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद जो है ना आपको किशमिश लेनी है, लौंग लेनी है, इलायची लेनी है, पान का पत्ता लेना है और मिश्री लेनी है। तो ये और हाँ बतासे, ये सारी चीज़ें जो है ना का 7 चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद आप कोई भी मिठाई ले लीजिए। तो 7 चीज़ों का जो है ना माता को भोग लगाया जाता है। अगर इनमें से अगर 1-2 चीज़ नहीं होती, जैसे कि आज मेरे पास भी नहीं थी, सीताफल और अनार नहीं था, अगर नहीं है तो इनको आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर मिल जाती हैं तो ये बहुत अच्छी हैं, इसलिए मैंने आपको पूरे सारे सामान जो है ना आपको बता दिया है। इन सारे सामान को सबसे पहले आपको इकट्ठा करना है और यही जो है ना माता रानी का सबसे ज़्यादा पसंदीदा भोग है। अगर आप कोई विशेष मनोकामना है, आपकी कोई विशेष इच्छा है, देखिए हर इंसान के मन में कोई ना कोई इच्छा तो होती है। जब भी कोई पूजा पाठ करता है तो उसके मन में रहता है कि मेरा ये काम हो जाए। अगर आपका कोई विशेष काम है तो आप ये 7 चीज़ों का माता को भोग लगाएं। और कैसे लगाना है ये मैं आपको वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको लगाना है। तो यहाँ पे हम सुबह सुबह तो चल रही थी हमारे यहाँ पर पूजा और मैंने सारा भोग जो है ना इकट्ठा कर लिया है। मेरे पास अभी सीताफल और अनार नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहती थी, इस वजह से मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है। लेकिन सीताफल अगर अनार और अगर आपको मिल जाते हैं, हमारा शहर बहुत छोटा है तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, नहीं मिल पाती हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पान का पत्ता लेना है और जिस तरह से पंडित जी ने तोड़कर आपको दिखाया है वैसे ही आपको तोड़ना है। मतलब दोनों सिरों को आपको थोड़ा थोड़ा सा उनको तोड़ देना है। उसके बाद उस पर इलायची रखनी है, लौंगे रखनी है, 2 लौंगे रख दीजिए, 2 इलायची रख दीजिए, बतासे आपको रखनी है, थोड़ी सी मिश्री इस पर ज़रूर रखनी है। हो सके तो बतासे अगर छोटे छोटे से हैं तो आप 5 रख लीजिए, अगर बड़े बतासे हैं तो केवल 2 ही रखना है। और क्वांटिटी थोड़ी सी कम कम रखिएगा, क्योंकि जब आप अग्नि में ये सारा सामान आप जब भोग लगाते हो डालते हो तो ये सारा सामान अगर आप ज़्यादा रखोगे तो ये बाहर के लिए आएगा और अच्छे से जो है ना अग्नि से ग्रहण नहीं कर पाएगी। तो थोड़ा कम कम क्वान्टिटी में रखना है। जैसे कि मिश्री का छोटा सा टुकड़ा हमने रख दिया है, अगर आप ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो अग्नि में ये ग्रहण करने में उसको थोड़ी सी दिक्कत होगी। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो थोड़ा थोड़ा सा रखना है, जैसे कि हम लोग आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। इसके बाद मैं इसमें 2 बतासे रख रही हूँ। अगर आपके पास छोटे छोटे से बतासे हैं तो आप जो है ना 5 भी रख सकते हैं। सारा सामान एक प्लेट में रखने के बाद आपको सबसे पहले मैया को इस तरह से भोग लगाना है, यानी उनकी चौकी पर इस तरह से रख देना है और कहना है कि मैया अब उसका जो है ना भोग लगाओ। तो यहाँ पर जो है ना हमने मैया के सामने ये जो है ना भोग रख दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, हवन कुंड में आपको गाय के गोबर का उबला लेना है और उसको अच्छे से पका लेना है। आप चाहे तो गैस पर पका सकते हैं, आप चाहे तो हवन कुंड में ही उसको अच्छे से पका लें। जितने अच्छे से वो पकेगा उतनी ही अच्छे से ये आहुति जो है ना हो पाएगी, जो मैं आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो विशेष पूजा जो है ना इस बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप नवरात्रि में अगर इस तरह से पूजा कर रहे हैं तो आपको पूजा करने में बहुत आसानी हो और एक संपूर्ण पूजा जो है ना आपके घर पर हो पाए। तो यहाँ पर पंडित जी सबसे पहले करते हैं हवन। जैसे कि मैंने नित्य हवन आपको बताया है, नवरात्रि का हवन भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि नवरात्रि में कैसे हवन किया जाता है। तो वैसे ही सेम आपको उसी तरीके से जो है ना हवन करना है। इसके बाद जो है ना ये इसमें डालिए, आपको थोड़ी सी गूगल की आहुति दी जाती है। जब नवरात्रि का आप हवन करते हैं तो उसमें गूगल की आहुति देना बहुत ज़रूरी होती है। वो इसीलिए होती है कि हर घर को किसी न किसी की देखिए नज़र तो लगती है, क्योंकि आज का संसार जो है ना वो इस तरह का संसार है कि लोग अपने दुख से कम दुखी हैं, दूसरे के सुख से उन्हें ज़्यादा दुख होता है। इसीलिए
गूगल की आहुति विशेष रूप से दी जाती है, ताकि अगर आपके घर को किसी की नज़र लगी है तो वो नज़र जो है ना वो हट जाती है आपके घर से। पीली सरसों की आहुति दी जाती है, ये भी इसीलिए दी जाती है अगर आपके घर में किसी की नज़र है या फिर कोई और दिक्कत है तो वो दिक्कत जो है ना आपके घर से दूर हो जाए। इसके बाद जो है ना पंडित जी ने इसमें थोड़ा सा घी की आहुति दी है, जो कि आपको भी देनी है। अगर आपको अपने घर में लगता है कि हमारे घर में किसी की नज़र वगैरह लगी है तो आप इस तरह की आहुति ज़रूर दें। बाद 5 बार बतासों का भोग लगाया जाता है, मतलब चम्मच में आपको एक बतासा लेना है, 2 लौंगे लगानी है, सिंदूर लगाकर उसमें थोड़ा सा घी डालना है और इस तरह से 5 आहुतियाँ आपको बतासे की देनी है। और यहाँ पर जो है ना मैं अपने पंडित जी के साथ जो है ना इस तरह से आहुति दे रही हूँ। पति के हाथ पर जब पत्नी अपना हाथ लगा देती है तो ये आहुति जो है ना पूरी संपूर्ण हो जाती है। इसके बाद जो है ना लगाना है विशेष आहुति का भोग, जो कि पान पर लगाई जाती है। तो पान पर हमने ये सारी सामग्री रख ली है। इसमें अनार और सीताफल हमने नहीं रखा है, क्योंकि सीताफल अनार हमारे पास नहीं था। तो ये अगर चीज़ अगर रखते हैं तो और भी ज़्यादा ये आहुति विशेष बन जाती है। तो इस तरह से जो है ना माता रानी को हम आखिरी में भोग लगाएंगे। तो ये रहा माता रानी को आखिरी में भोग। और कहते हैं कि अग्नि के द्वारा जब हम किसी भी देवी देवता को भोग लगाते हैं तो उन तक ये भोग जो है ना बहुत जल्दी उन तक ये पहुँच जाता है। तो इस तरह से जो है ना आप अग्नि में भोग लगाएं और फिर इसका दृश्य देखें, बहुत ही अनोखा ये दृश्य होता है। इसके बाद जो है ना घी की आपको आचमन करवाना है। और देखिए कितनी बढ़िया जो है ना अग्नि प्रज्वलित थी हमारे यहाँ पर। तो वैसे पान में मॉइस्चर होता है, अगर मॉइस्चर वाली चीज़ अगर आप इस तरह से डाल देते हैं तो अग्नि एकदम बुझ जाती है, लेकिन ये वाली अग्नि जो है ना नहीं बुझती। तो इस तरह से जो है ना अग्नि में आपको भोग लगाना है माता रानी का। इसके बाद घी का आचमन करवा दें और चारों तरफ जो है ना जल छिड़का जाता है, जो कि मैंने आपको अर्घ देना आपको बताया है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके बाद की जाती है आरती। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।